अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब और मैं हूं उस्मान हुसैन। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से में मौसूल होती हुई अहम तरीन ख़बरें, दुनिया की तेज़ी से बदलती हुई इकोनॉमी और उस पर हमारा तजिया। इसी के साथ आपको आगाही दी जाती है कि नेक्स्ट 12 आवर तक बिटकॉइन की मुमकिन हद तक सूरत हाल क्या हो सकती है, ताकि बिटकॉइन के स्केल को फॉलो करके मार्केट में मौजूद फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन में ट्रेड जनरेट करने का आइडिया आपके साथ शेयर किया जा सके अकॉर्डिंग टू द फ्रेश पीटीसी टेक्निकल एनालिसिस। तो दोस्तों, ये जो एनालिसिस होते हैं ये 12 आवर के लिए वैलिड होते हैं। आफ्टर द 12 आवर ये जो तमाम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं एक्सपायर होने के बाद अपनी एक नई पोजीशन यहाँ पर जनरेट करते हैं और मोस्टली आपको यहाँ पर हमारी हर वीडियो के थ्रू मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। और गाइस, अभी हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी तब्दीलियां आफ्टर द ट्रंप सिलेक्शन। ट्रंप के यहाँ पर दोस्तों इलेक्शन जीत जाने के बाद एसईसी के लिए एक बड़ी दुश्वारी का सामना है और ये सामना इस बार बिल्कुल उलट डायरेक्शन से हमें देखने को मिल रहा है। किन की तरफ से मैं आगे चल कर के आपको बताऊंगा और इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह एक गवर्नमेंट जो उस इंडस्ट्री को लाइक करती हो जिसे पहले डिसलाइक किया गया हो, उसके लिए कितने पॉजिटिव यहाँ पर रिजल्ट आने की उम्मीद है। इसी के साथ दोस्तों ब्लैक रॉक ने किया है मार्केट में एक नया धमाल, यानी कि मल्टी चेन्स का नेटवर्क जहाँ पे आगाज़ करने जा रहा है। तो दोस्तों बहुत सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा और फिर हम मार्केट का रुख इख्तियार करेंगे। तो आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो गाइस, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कल मैंने आपके साथ 2 अदर टोकन की वीडियो शेयर की थी, नियर और डॉट की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने दोनों टोकन से एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर ली होगी और आपको टारगेट एंटर करने का भी यहाँ पर जो कि यूटिलाइज करने का मौका भी मिल गया होगा। तो कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। आते हैं दोस्तों रूटीन एनालिसिस पे। 3.06 से 3.02 पे मार्केट इस वक्त खड़ी है दोस्तों और जो डोमिनेंस है वो अच्छा खासा वॉलेटाइल होता दिखाई दे रहा है। इन्फ्लेशन रिपोर्ट मार्केट पे कुछ खास असर अंदाज ना करती अगर लिक्विडेशन ना आती। अगर आप दोस्तों में से जितने भी व्यूवर्स ने मिडनाइट की वीडियो देखी है तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि मैं ऑलरेडी आपको 85,600 को की पॉइंट करार दे चुका हूँ। 85,600 इस मार्केट का की पॉइंट रहेगा दोस्तों और ये अपडेट भी दी गई थी कि 92,600 से मार्केट को दिन का आगाज़ करना होगा, अगर नहीं तो ये मार्केट 90K को भी ब्रेक कर सकती है। तो ऐसा ही हुआ दोस्तों। अलबत्ता हम मार्केट की तरफ लौट कर वापस आएंगे। पहले बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप को दोस्तों यहाँ पर आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्रिप्टो की सनत का दर्जा देने का यहाँ पर एक वर्ड के लिहाज से यहाँ पर एक तमगा हासिल है। उन्होंने ये वर्ड दिए थे कि मैं इसको सनत का दर्जा दूंगा, एक इंडस्ट्री का दर्जा दूंगा। तो ज़ाहिरी बात है अभी उन्होंने अपनी सीट नहीं संभाली तो उससे पहले क्रिप्टो फर्म्स का प्रेशर आ रहा है। वो फर्म्स जिन्होंने इसे यहाँ पर इलेक्शन के दरमियान सपोर्ट किया। क्रिप्टो फर्म्स पुश फॉर SEC चेंज क्रिप्टो आउट ऑफ द कोर्ट्स आफ्टर सिक्योरिंग अ रिपब्लिकन सेनेट एंड प्रो क्रिप्टो वाइट हाउस। क्रिप्टो फर्म्स आर नाउ एडवोकेटिंग रिफॉर्म्स एट द SEC। यानी कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि कितनी जल्दी हो जाती है उन फर्म्स के अंदर जो उस फर्म्स का हिस्सा बन के किसी को दौरान इलेक्शन सपोर्ट करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो यहाँ पर री इलेक्ट होकर आए हैं एक 4 साल के बड़े अरसे के बाद, उन्हें मेजॉरिटी हासिल है क्रिप्टो फर्म्स की। विद द डोनाल्ड ट्रंप री election and the Republican majority in the Senate, crypto firms are ready to advocate for a fresh perspective on federal agencies. Or Ripple, or one of the crypto companies engaged in the court battle with the United States regulations, expect the new White House. यानी कि उनका मकसद क्या है वो मैं बता देता हूँ। मकसद ये है दोस्तों कि जिस तरह रिपल को पिछले 3 साल से केसेस का सामना है और जीतने के बाद, मतलब रिपल हर कोर्ट की सुनवाई में अपना केस जीत चुका है।
हर दफ़ा उसकी जीत हुई है, लेकिन फिर भी एसईसी की जानिब से उसको किसी ना किसी नई बात में उलझा दिया गया। अब उस उलझन से निकालने के लिए ये जो क्रिप्टो फर्म्स हैं ये रिक्वेस्ट कर रही हैं और ये इनकी जल्दबाजी है। देखें, ये तो हर बंदा जानता है कि अभी इलेक्शन ख़त्म हुए तकरीबन 9 दिन हुए हैं। 5 को इलेक्शन थे दोस्तों, आज 14 नवंबर 2024 है। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा फाइनल रिजल्ट यहाँ पर आते हुए। तो जो एसईसी जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर इन्वॉल्व था लोगों को लेकर के, उसे यहाँ पर चेंज करने का प्रेशर अभी से आना शुरू हो गया है। तो ये देखा जाए तो ये एक अच्छी चीज़ है। ज़ाहिरी बात है, जो एंटी थे और जो नॉट एंटी थे, दोनों की ये आपस में समझ लें मार्केट के अंदर इनका 36 का आंकड़ा लगा हुआ है। वो जब बाइडन की गवर्नमेंट थी तो वो अगेंस्ट रहे 5 साल। मैं समझता हूँ कि बड़ी बात है, अमेरिका जैसी एक सुपर पावर रूल करने वाले उन्हों को यहाँ पर 5 साल इस मार्केट के अगेंस्ट कानून साजी करके भी कुछ नहीं हासिल हो सका। लेकिन अब जो डोनाल्ड ट्रंप इसके बहुत बड़े अलमदार हैं, वो कहते हैं जी कि हम इसको लाकर छोड़ेंगे, ये करेंगे। तो ये उनके ऊपर एक प्रेशर है और उनका ये प्रेशर जायज़ भी है क्योंकि उन्होंने इनको सपोर्ट किया। दूसरी जानिब दोस्तों, ब्लैक रॉक भी यहाँ पर पीछे नहीं है। ब्लैक रॉक जिसने मार्केट के अंदर दोस्तों एक नया कदम रखा था जनवरी 2024 में, और आप माने या ना माने, मैं कहता हूं कि ब्लैक रॉक का इस मार्केट पे बहुत बड़ा एहसान है। उसने इस मार्केट में अपना सरमाया डाला, इस मार्केट को इज्जत बख्शी। तो याद रखिएगा कि जब इंसान अ, अ, ऐसे वीक डेज से गुजर रहा होता है, जब उसे हर एक सहारे की ज़रूरत होती है, तो उसको कल को भूलना नहीं चाहिए। तो मैं कभी नहीं भूल सकता कि इस मार्केट पे ब्लैक रॉक के क्या एहसानात हैं। द ब्लैक रॉक यूएसडी इंस्टीट्यूशनल डिजिटल लिक्विडिटी फंड BUIDL will expand to Aptos, Arbitrum, Avalanche, Optimism and Polygon. BlackRock said it was initially launched on the Ethereum network. तो दोस्तों ये 5 से 6 ब्लॉकचेन्स हैं, मल्टी चेन्स जो हैं, ये अब आइंदा आने के लिए ब्लैक रॉक के लिए यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त काम करने वाली हैं। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट रह के इन टोकन के ऊपर नज़र रखनी होगी। याद रखिएगा कि आज 14 नवंबर 2024 है। इन टोकन पे आपने नज़र ज़रूर रखनी है। एप्टोस, आर्बिट्रम, एवलांच, ऑप्टिमिज्म एंड पॉलीगॉन, यानी कि ये कुल मिलाकर 5 चेन हैं। इनके ऊपर अगर ब्लैक रॉक ने हाथ रख दिया है तो आने वाले दिनों में इनके प्राइस फिर ये नहीं रहेंगे, इनमें कुछ बेहतरी आ सकती है। दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, खुद भी इसके ऊपर वर्क कर लीजिएगा। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइस, नाउ वी आर इन द मार्केट। मिडनाइट में दोस्तों मार्केट ने यहाँ पर की धमाल, 88,000 का लो दिया, 2 टाइम मार्केट 90,000 में एंटर हुई और फिर मॉर्निंग में लो, और अब फिर 91,200 पे मार्केट खड़ी है। ये रोटेशन दोस्तों इसको तो फ़ायदा देगी, लेकिन इथीरियम में कुछ ख़ास मूवमेंट देखने को नहीं मिली, लिहाजा इन दोनों टोकन को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। आगाज़ करते हैं सोलाना से। दोस्तों हमारी सोलाना की सपोर्ट थी 210 और रेजिस्टेंस 221 की। सोलाना ने दोस्तों हमें सबसे पहले 206 का लो दिया। मैंने आपको मिडनाइट की वीडियो में उससे पहले भी बता दिया था कि जब जब किसी टोकन के प्राइस का साइज़ बढ़ता चला जाता है तो याद रखिएगा साइज़ के साथ साथ उसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बड़ी हो जाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि सोलाना 220-205 के दरम्यान रोटेट हो और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस $1 की हो। ओके, आई होप कि आप समझ जाएंगे अगर आप प्रो लेवल पे पहुंच चुके हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आपको मज़ीद लर्न करना होगा इस मार्केट को। तो दोस्तों सोलाना ने रिकवरी की आउटस्टैंडिंग, ठीक है, 206 का ब्रेकअप लगाकर 221 का हाई, 221 और अब सोलाना यहाँ पर टूट रहा है। तो लिहाजा सोलाना से हुई बहुत ही ज़बरदस्त अर्निंग। कुल मिलाकर के दोस्तों ये हमारे लेवल के मुताबिक $11 की अर्निंग थी। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर सोलाना की सपोर्ट है 207, मैक्सिमम रेजिस्टेंस 220। BNB ने दोस्तों यहाँ पर आउटस्टैंडिंग 660 का हाई दिया। वो दोस्त जो 3 दिन पहले BNB में फंस गए थे 638 की बाइंग के बाद, जिनका ब्रेक इवन 650 था, उनको यहाँ पर एक अच्छी एग्जिट मिल गई है। लिहाजा अब हमारी सपोर्ट थी 609 की और रेजिस्टेंस थी 627 की। BNB ने दोस्तों पहले तो हमें लो दिया 604 का। यकीनन
आपने मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर आप इसका रिप्लाई करेंगे कि आपने 604 को किया यहाँ पर यूटिलाइज। हाई रहा 6660 का। फिलहाल हमारे लेवल के मुताबिक हमने $23 की ट्रेड ली, अलबत्ता ये बहुत बड़ा बूस्ट था। बीएनबी दोस्तों यहाँ पर बहुत ख़तरनाक हो गया है, ये बात अपने ज़हन में रखिएगा। ये $55 के पंप और $55 के डंप माइंड को कर देते हैं बोगल। तो लिहाजा बीएनबी की फ़िलहाल यहाँ पर सपोर्ट है 630 की, मैक्सिमम रेजिस्टेंस 649.50। एक्सआरपी में दोस्तों हमारी आज की एंट्री थी 0.7000 की, जो अब जा कर के हुई है, ठीक है। और क्योंकि जब मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की तो एक्सआरपी और मार्केट एक साथ टूट चुकी थी। अब आते हैं दोस्तों रूटीन एनालिसिस पे। सुई की हमारी सपोर्ट थी 3.05 की। सुई ने हमें यहाँ पर लो दिया दोस्तों 3.16 का। हाई रहा 3.52 का। सुई रॉकिंग, यहाँ पर सुई की सपोर्ट रहेगी अभी भी 3.15 की, मैक्स रेजिस्टेंस 3.45। पेपे दोस्तों आउटस्टैंडिंग पंप कर रहा है, बहुत एक्सट्रीम पंप। खैर मैंने आपसे 4013 की इसकी सपोर्ट शेयर की थी। कल मार्केट में शफल आने के बावजूद पेपे इतना ज़्यादा नहीं टूटा, अलबत्ता 4017 का हमें लो मिला। हम अभी भी पेपे को नए लेवल पे फॉलो करेंगे और वो है 401650 का। चेनलिंक को भी दोस्तों हमने इग्नोर रखा हुआ है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और BCH को भी। अलबत्ता BCH इस वक्त लॉन्ग टर्म की पोजीशन पे है, डेली ट्रेड की नहीं। पोल्का डॉट की दोस्तों हमारी आज की सपोर्ट थी 5.20, ठीक है। तो अभी हमें पोल्का डॉट दोस्तों कोई ट्रेड नहीं दे सका, हम अभी डॉट में स्टक हैं, हम होल्ड करेंगे। नियर 5.22 हमारी दोस्तों नियर की एंट्री थी। नियर ने हमें हाई दिया 5.35 का। तो ये तकरीबन हमें ट्रेड मिली है यहाँ पर 13 सेंट की। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर नियर की सपोर्ट रहेगी 5.18 की। यूनिस्वैप का दोस्तों हमारा फ्यूचर का टारगेट यूटिलाइज नहीं हो सका, हमें एंट्री लेनी थी 8.70 पे। अलबत्ता जो यूनिस्वैप है दोस्तों ऑलरेडी क्रैश कर गया और यहाँ पर इसकी जो बार बार सपोर्ट बन रही है वो है 8.45 की। डॉग विद हैट में दोस्तों हम रहे कामयाब, बहुत ही ज़बरदस्त। आपको अपडेट दी गई थी कि अगर हम 4.30 को कंटिन्यू नहीं करते तो डॉग विद हैट आपको आसानी से लो दे देगा 15 सेंट का। लिहाजा इसने 30 सेंट का लो दिया, अब जाकर डॉग विद हैट रिकवर कर रहा है। लिहाजा ये एक्स्ट्रा पंप है तो हम इसे कर देंगे इग्नोर। एक्स्ट्रा पंप को हम फिलहाल ट्रेड नहीं करते स्पोर्ट में भी। रेंडर की दोस्तों हमारी एंट्री थी 6.80 की, तो रेंडर ने हमें लो दिया 6.74 का। हमने स्पोर्ट में इसकी दोस्तों की बाइंग। हाई रहा 7.26 का। 46 सेंट की रेंडर ने हमें दी है ट्रेड। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर रेंडर का जो दोस्तों की लेवल है वो $7 का है। रेंडर अगर 7 को कंटिन्यू नहीं कर पाया तो दोबारा 20 सेंट का लो देखने को आपको मिलेगा, और अगर ये कंटिन्यू कर लेता है तो 7.40 का एक बड़ा हाई, एक नॉर्मल सी बात होगी इस टोकन के लिए। अब आते हैं दोस्तों टिया पे। टिया की हमारी रात की सपोर्ट थी दोस्तों, करंट जो सिचुएशन में शेयर की गई थी वो थी $5। अलबत्ता टिया ने काफ़ी ज़्यादा शफल किया, डिफरेंट एक्सचेंजेस पे डिफरेंट लो देखने को मिले। हाई रहा 5.38 का जो मॉर्निंग में हुआ ट्रेड स्टार्ट होने से पहले तकरीबन 10 बजे के करीब, और टिया हमें 38 सेंट की ट्रेड दे चुका है। इट्स ऑसम। अभी स्टिल टिया की सपोर्ट 5.05 ही रहेगी और हम इसे सपोर्ट में यूज़ करेंगे। बीजीपी कॉइन की दोस्तों हमारी सपोर्ट थी 1.37 से 1.46, और बीजीपी ने यहाँ पर मार्केट की लिक्विडेशन के दरमियान हमें लो दिया 1.38 का। हाई रहा 1.48 का। तो हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज़बरदस्त कामयाब रही। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर बीजीपी की सपोर्ट है दोस्तों 1.38 से 1.48। मज़ीद यहाँ पर दोस्तों एक बात आप याद रखिएगा कि ये एक एक्सचेंज का टोकन है, यानी कि बिटगेट का। तो मोस्टली एक्सचेंज टोकन का जो बिहेवियर होता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि एक्सचेंज अपने सरमाए को मोस्टली अपने नेटिव टोकन के अंदर रखने की कोशिश करती है। और आपने देखा होगा कि जब प्रूफ ऑफ रिजर्व की रिपोर्ट आती है उससे भी इन टोकन के प्राइस जो हैं बढ़ जाते हैं। कुछ व्यूअर की डिमांड थी एलडीओ को लेकर कि उस्मान भाई आई एम लॉस इन द एलडीओ। तो दोस्तों अच्छी बात यह है कि एलडीओ यहाँ पर एकदम पंप हुआ है। 1.18 पे इसने अपनी रेजिस्टेंस बनाई है। होप फॉर द बेस्ट। मैं समझता हूँ
कि जब कभी भी एक बात याद रखिएगा, ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि जब कभी भी आपका कोई टारगेट लिक्विडेट होने लगे या अगर आपका कोई भी ऐसा सिलसिला बन जाए कि आपका स्टॉप लॉस करीब आ जाए, तो आप अपने स्टॉप लॉस को और अपनी लिक्विडेशन को एडजस्ट कर सकते हैं सिर्फ 15 या $30 मज़ीद ऐड करके, तो आपकी लिक्विडेशन बच जाती है। मोस्टली हमारे यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड का सभी को शौक है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हम इसको टैकल कैसे करेंगे, हम इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, ये एक एडजस्टेबल मामला होता है। अब आते हैं कोर पे। तो दोस्तों, मिडनाइट में ये दूसरा टोकन था यूनिस्वैप के बाद जो यूटिलाइज नहीं हो सका, तो लिहाजा कोर ने यहाँ पर हमें जो लो दिया है वो है 0.92 सेंट का। तो यहाँ पर कोर की सपोर्ट है 0.9520। 0.9520 को अगर ये यहाँ पर ब्रेक कर देता है तो कोर आपको लो प्रोवाइड करेगा 0.9450 तक का। तो हम इस टारगेट को दोस्तों यूटिलाइज करेंगे बिटगेट एक्सचेंज पर। आज मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, क्योंकि कम्युनिटी बढ़ रही है। आपने किसी भी टोकन के प्राइस की एक्यूरेसी फॉलो करनी हो तो आप उसे बिटगेट एक्सचेंज पे फॉलो करेंगे। अब बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस, नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी। वीडियो के आगाज़ में मैं बिटकॉइन की आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर चुका हूं, तो अब हम इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताता चलूं कि मार्केट में शफलिंग ज़रूर होगी और होनी ही है। बहुत से व्यूवर का कहना है कि यहाँ पर 1 लाख का लेवल हम देख कर रहेंगे। तो दोस्तों, उससे पहले ये चीज़ अपने ध्यान में रखें कि इसकी रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। टॉप के ऊपर आप आज भी एक बुलिश कैंडल देख रहे हैं और हम अभी भी 90 प्लस हैं, यानी कि 90,000 प्लस हैं। तो जो इसकी जो वीकर जोन बन रही है वो है 90,000 का टूट जाना। जब जब 90,000 का लेवल ब्रेक हो रहा है, बिटकॉइन आपको 88,000 का लो दे रहा है। तो ये चीज़ अपने ध्यान में रखिएगा, जब भी 90,000 ब्रेक होगा तो ये इतना लो आपको देगा। और की पॉइंट 85,600, 85,600। अब आते हैं स्ट्रोंगर पॉइंट पे। स्ट्रोंगर पॉइंट है इसका दोस्तों 92,690। 92,690 से पहले ये मार्केट पम्प नहीं होने वाली। हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए सोलाना, बीएनबी और यूनिस्वैप। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ इथेरियम। गाइस, हम मिडनाइट पे 3185 पे थे। आपको बताया गया था कि अगर हम इसी से दिन का आगाज़ करते हैं या अगले 45 मिनट तक खड़े रह जाते हैं तो ये मार्केट आपको 3150 तक का लो फिर दे देगी। खैर, इसने 3119 का लो दिया, यानी कि 3150 का तो लो दिया ही, 3119 का भी हमने लो देखा और उसके बाद मार्केट हुई रिकवर। हाई रहा 3242 का। अब उसके बाद भी मार्केट यहाँ पर टूट रही है। 2 दिन इथेरियम दोस्तों टूटा है और आज जाकर सपोर्ट बनी है 3200 पे। 3200 इज़ द वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। और अभी भी इथेरियम दोस्तों 3500 जैसी रेजिस्टेंस को हासिल करने में नाकाम नहीं है। ये कभी भी उस लेवल पे पहुंच सकता है, क्योंकि बीटीसी अभी भी 90,000 पे है। बिहाइंड द स्क्रीन पिछले 12 घंटों से मार्केट 3200 पे जूझ रही है। 3200 से ही हम अपने सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ करते हैं तो आप फिर से 3160, 3170 का लो देखेंगे। लेकिन 3228 से 3235 की रेजिस्टेंस इसे दोबारा 3280 तक लेकर के जा सकती है। हेल्पफुल टोकन है एलडीओ, पीजीपी और ईटीसी। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।